दोस्तों नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का चैनल। और हमारे साथ अभी सुधीर सर हैं जो कि अभी ट्रेनिंग क्लास से 5 दिन के बाद फुर्सत हुए हैं। और सर इतने थके होने के बावजूद भी सर से रिक्वेस्ट किया कि आज एक ज़रूरी बात करना है हमारे व्यूवर्स के लिए। तो सर अभी बगीचे में आए हैं, तो फिलहाल सर का स्वागत कर ले। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद पवन जी, धन्यवाद। बगीचा में आया उधर बड़ी गर्मी था तो हुआ कि चल के थोड़ा सा हवा लिया जाए। सर 5 दिन तो बहुत उमस रहा है वहाँ। हाँ, तो छात्रों को परेशानी काफ़ी हुई होगी। देखिए, जिसका जज्बा हाई रहता है ना, वहाँ परेशानी कुछ नहीं होता है। जो लोग बकरी पालन में इतना भयानक गर्मी में ट्रेनिंग करने आए तो सबका इतना जज्बा हाई था कि पसीना चल रहा है, चाहे कुछ हो रहा है, रात में अच्छा सा नींद भी नहीं आ रहा है जी। फिर भी क्लास लेट तक चलते रहा, फिर भी सब ध्यानपूर्वक सुनते रहे। गर्मी में 2 दर्जन छात्रों को आप टैकल करना, और भाई क्योंकि हम लोग को घर में रहने में दिक्कत हो रही है, और एक साथ इतने लड़के अगर क्लास ले रहे हैं और इतनी बखूबी अच्छे से सारे लोगों के फीडबैक भी हमने लिया और काफ़ी प्रसन्न भी लोग दिखाई दे रहे थे और सीख के कुछ जा रहे हैं, उनको लग भी रहा है कि हमने कुछ सीखा। बिल्कुल सही तो बात है। सुधीर सर का बहुत बहुत एक बार फिर से हम तहे दिल से शुक्रिया करेंगे कि सर के ट्रेनिंग सेशन और सर के जागरूकता अभियान के तहत जो मुहिम चल रहे हैं उनसे बहुत सारे लोगों को बकरी पालन के क्षेत्र में लाभ मिल रहा है। आज सर से यही मैं बात करूंगा। अभी ट्रेनिंग क्लास से बाहर निकले हैं सर, रात दिन जो है स्टार्टअप की बात करते हैं, प्रबंधन की बात करते हैं। तो आज थोड़ी सी इनसे हम संक्षेप में बात करना चाहेंगे कि बकरी पालन में उन किन बातों का सबसे ज़रूरी जो बात है, मतलब नटशेल में बोले कि एक संक्षेप में निचोड़ करके सर बताएं कुछ बातें कि जो हमारे नए व्यूवर्स या फिर जो हमारे युवा किसान बकरी पालन शुरू करने जा रहे हैं, तो भाई अगर उन चीज़ों का कुछ बातों का ख्याल रखेंगे तो उनका जो है बकरी पालन में सफलता तय है, और नहीं तो नुकसान का मुंह देखना पड़ेगा। तो सर वो थोड़ा सा शॉर्टकट में इस वीडियो में ज़रूर बताएं। संक्षेप में जो कुछ महत्वपूर्ण टिप्स है जी वो हम बता दे रहे हैं। जी बाकी डिटेल्स के लिए बहुत सारा वीडियो हर एक टॉपिक पर बना हुआ है, वो अलग बात है। जी जी सबसे पहला चीज़ बकरी पालक को ध्यान ये देना चाहिए, शुभ बच्चा से ही बता रहे हैं। जैसे ही बच्चा आपका जन्म लिया तो बच्चा आपका मिट्टी चाटने लगता है। अक्सर 12 दिन 13 दिन का उम्र होते होते बच्चा मिट्टी चाटने लगता है, और मिट्टी है गंदा चीज़। यदि उस पर आप कंट्रोल नहीं कीजिएगा तो वहीं से आपका घर का नींव कमजोर तो बिल्डिंग कमजोर, बच्चा कमजोर होना शुरू हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, जो कि आज जो ये बता रहे हैं नट शेल में बता रहे हैं कि इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। तो बच्चा मिट्टी चाट रहा है तो किसान बंधु क्या करते हैं, उसको टोकरी से ढक देते हैं। वो सब काम न करें। सबसे आसान उपाय, बच्चा मिनरल्स विटामिन का अभाव के कारण मिट्टी चाटता है, तो जैसे ही बच्चा आपका 10 दिन 12 दिन का हो, मार्केट से या डॉक्टर के सलाह से आप कोई भी मिनरल्स विटामिन वाला सिरप ले लीजिए और बच्चा को आप पिलाना शुरू कर दीजिए। अच्छा, ठीक ना, पूरा डिटेल में जा संक्षेप में जा रहे हैं, मतलब मेन पॉइंट्स। तो वहीं से आपका बच्चा का न्यूम मजबूत होगा। जब न्यूम मजबूत होगा तो बिल्डिंग मजबूत होगा, ये सब लोग जान रहे हैं। तो आपका बच्चा मिट्टी चाटना शुरू ही नहीं करेगा। उसके बाद जैसे ही 22 दिन 25 दिन का बच्चा हो, पहला बार डिवर्मिंग उसको जरूर कराएं, हर हाल में कराएं। कारण कि बच्चा जब दूध पीता है तो बकरी के थन में तो हमेशा गंदगी लगा रहता है। आपके फार्म में झाड़ू मार देते हैं लेकिन उसका बैक्टीरिया तो लगा हुआ है, तो बच्चा के पेट में गंदगी बहुत ज़्यादा जाता है। तो सर एकदम तीसरा हफ्ता के बाद ही डिवार्मिंग के बारे में सोचना पड़ेगा। हाँ, आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि गंदगी जा रहा है ना। बहुत सारा बच्चा लोग डिवर्मिंग कराते नहीं हैं और समय मानो चला पेट में कीड़ा हो गया, आपको पता भी नहीं है कीड़ा का लक्षण क्या होता है। बच्चा 1.5 महीना 2 महीना होते होते कमजोर हो के मरना शुरू हो जाता है और किसान को पता ही नहीं चलता है। तो जैसे ही 25 दिन का हो 22 दिन का हो, पहला बार डिवर्मिंग कराएं, और जब तक बच्चा दूध पी रहा है उसको कम से कम हर एक महीने के अंतराल पर डिवर्मिंग जरूर कराएं, एकदम ये मस्ट है। फिर जब दूध छोड़ दे, बड़ा हो जाए, तो 2.5 3 महीना पर आप डिवर्मिंग कराएं, और डिवर्मिंग के बाद लिवर टॉनिक जरूर चलाएं। अच्छा, हाँ, नहीं तो क्योंकि डिवर्मिंग के बाद उसका पाचन शक्ति पर बुरा असर पड़ता है, तो उसको मजबूत करने के लिए लिवर टॉनिक चलाते हैं। तो ये तो हो गया, बच्चा को मिट्टी नहीं चाटने दीजिए। डिवर्मिंग पहली बार कब कराएं, ये चीज़ हो गया। लेकिन इससे आगे हम जो बताना चाह रहे हैं मैनेजमेंट पर, कि अभी जैसे उमस वाला गर्मी पड़ रहा है, बकरी को तनाव में नहीं आने दें। चाहे तगड़ा ये उमस वाला गर्मी रहे या खाना का आइटम अचानक चेंज करने वाला समस्या, वो सब न करें।
खाना का टाइम कभी अचानक चेंज कीजिए। जैसे चरने वाली बकरी है, चर के घास खा रही है, अचानक उसका आप चराई रोक दीजिएगा या घास बंद कर दीजिएगा, फिर बकरी तनाव में आ जाएगी। तनाव से बचाना है, ठीक है। वैक्सीनेशन से ज़्यादा जरूरी है मैनेजमेंट वाला है। वैक्सीनेशन से ज़्यादा जरूरी ये है, हालांकि वैक्सीनेशन कराना हर हाल में जरूरी है, लेकिन ये मैनेजमेंट, जैसे अभी बारिश शुरू होने वाला है, जो बकरी का तो खराब हो गया होगा, चर खा रही होगी मैदानी इलाका में, अचानक बारिश होगा, स्टॉल फीड लाइएगा, समस्या आएगा। तो आपको सबसे पहले मिट्टी न चाटे, डिवॉर्मिंग, उसके बाद वैक्सीनेशन, ये भी जानना जरूरी है। वैक्सीनेशन का टाइम बताइए सर। हाँ, ये जानना जरूरी है कि वैक्सीनेशन जिससे सबसे खतरनाक है आपका PPR, FMD, फड़किया, ET, तो जिससे अभी उमस वाला गर्मी पड़ रहा है, तो इस हालांकि बीमारी तो कभी भी आ सकता है, लेकिन चांस किस मौसम में ज़्यादा रहता है। तो अभी जो उमस वाला गर्मी पड़ रहा है, इसमें ET होने का चांस ज़्यादा रहता है, तो ET का वैक्सीन। फिर जब पूरा तगड़ा बारिश होने लगता है, उसमें FMD होने का चांस ज़्यादा रहता है, तो ET के बाद FMD। PPR जाड़ा और बरसात दोनों में आने का चांस ज़्यादा रहता है। तो बच्चों को कब वैक्सीन लगेगी? बच्चा को कम से कम जब वो 3 माह से ऊपर हो जाए। तो पहला PPR कहीं लगेगा? ये कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी लगा सकते कोई भी हैं, लगा सीजन सकते के हैं, अनुसार। सीजन के अनुसार। चांस देखिए, यही तो लोग सोचते हैं कि PPR लगा लेते हैं। अभी जो मौसम चल रहा है, इसमें ET होने के चांस ज़्यादा रहता है। ये कि बार बार रिपीट कर रहे हैं कि मेरे ख्याल से जुलाई अगस्त में बिल्कुल ET का टीका दे देना चाहिए। अब यही दे देना अभी चाहिए, अभी अब यही दे देना चाहिए, चाहिए। क्योंकि बहुत उमस वाली गर्मी है। हाँ, फिर इसको करने वाले FMD, फिर PPR लगा लीजिए। जी। और तो जिन लोगों ने नहीं दिया है भाई, जरूर कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके लगवा लीजिए। और जो लोग अभी बरसात के लिए तैयार नहीं हुए हैं, अपने बकरी चरने ही भेज रहे हैं, तो आदत उसका बदलने की अभी से ही कोशिश कर दीजिए। घर पर खाना खिलाने के लिए कोशिश कीजिए। जिनकी बकरी फुल्ली चराई पर है, उनके लिए बोल रहे हैं, नहीं तो फिर समस्या आएगा। बकरी तनाव में रहेगी, दूध कम आएगा, बच्चा मरेगी। एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है, कम जगह में ज़्यादा बकरी कभी नहीं रखें। अमोनिया फ्री वातावरण अपने फार्म पर रखें, नहीं तो फिर अमोनिया से भी काफ़ी नुकसान होगा। अमोनिया जहरीला गैस है, जब जहरीला गैस है, बकरी डेली जहर पीते रहेगी हल्का हल्का, तो उसका हेल्थ डाउन होगा। कितनों आप दवाई दीजिएगा और डेली जहर पी रही है, दवाई काम भी नहीं करेगा। तो अमोनिया फ्री अपना फार्म को रखें, तो उससे भी आपको फायदा होगा। जी, समझ गए। खान पान पे थोड़ा सा बताएं। खान पान पर देखिए, खान पान हाँ, बरसात में बोलने जा रहे हैं। बारिश से भींगा हुआ घास बकरियों को कभी नहीं खिलाएं, इसका भी विशेष ख्याल रखें। चराई पर भी यदि आपको भेजना है, बारिश हो जाए तो कम से कम 2-3 घंटा के बाद ही उसको चराई पर भेजें। नहीं तो होता क्या है कि चरने के लिए भेजिएगा, यदि बकरी हालांकि जल्दी खाती नहीं है भींगा हुआ घास, यदि खा लेगी तो 80% चांस रहता है कि उसका लूज मोशन होना तय है। ग्रीन फीड पर कैसे मैनेज करेंगे लोग? क्योंकि देखिए हरा चारा बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे लोग के यहाँ ये समस्या पाई गई है कि बरसात बरसात में सबसे बड़ा समस्या क्या आता है, उसमें बोलने जा रहे हैं। जो भी किसान यदि गलती से हरा चारा खेत में लगाए हुए हैं और उनका खेत ऐसा है कि बारिश होने पर खेत में पानी लग जाता है, तो अभी से ही सावधान हो जाएं, क्योंकि जैसे ही बारिश होगा, खेत में पानी लगेगा, तो सारा आपका घास अचानक खत्म हो जाएगा। अचानक खत्म, जब अचानक खत्म हो जाएगा तो फिर आपके तो पास घास ही नहीं रहेगा। तो खाली सूखा भूसा खिलाइएगा, सूखल रोटी खा के कोई आदमी रहेगा बिना सब्जी के, तो फिर वहाँ समस्या आ जाएगा। इसलिए जिनके पास गलती से ऐसा लगा लिए हैं जल जमाव वाला खेत में घास, तो कोशिश कीजिए कि कहीं आपका ज़मीन या किसी गांव में भाड़ा पर भी ज़मीन मिलता है, ऊंचा जगह पर है, वहाँ पर घास लगाएं। नहीं तो आपके पास समस्या अचानक आएगा, और अचानक समस्या का सामना कर पाना बहुत कठिन काम होता है। समस्या आने से पहले तैयारी करके रहिए, तब आप उस समस्या से आसानी से निकल जाइएगा। जी, तो इस तरह से मैनेज करना होगा, नहीं तो फिर फेराम पड़ जाएंगे। जी। और नए लोग जो शुरू करना चाहते हैं, तो भाई उस पर तो बहुत ही डिटेल्स नॉलेज, तो बहुत सारी वीडियो बनी है सर की, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा शेड पर भी बात कर ले। जो नए लोग जो शुरू करने जा रहे हैं, तो शेड तो कितना स्पेस होना चाहिए, चरागाह है तो चराई पर भेजना चाह रहे हैं कि बिल्कुल स्टॉल फीड पर करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको ये डिसीजन लेना होगा। तो चराई पर यदि भेज रहे हैं तो कम जगह भी थोड़ा रहेगा तो काम चलेगा, लेकिन यदि स्टॉल फीड पर रखने जा रहे हैं तो भ्रामक वीडियो के चक्कर में न पड़ें। कम से कम एक बकरी पर 100 स्क्वायर फीट आपको स्पेस मिलना चाहिए, ताकि खाली सिर्फ बकरी खाए ही नहीं, एक्सरसाइज भी एक्सरसाइज भी कर सके और अपने हेल्थ को बरकरार रख सके। एक बकरी पे 100 स्क्वायर फीट? नहीं तो होता क्या है,
व्यापारी का वीडियो देख लेते हैं, कम जगह में ज़्यादा बकरी, उसी के चक्कर में पड़ के लोग किसान बर्बाद होते हैं। व्यापारी के यहाँ होता क्या है ना, आज माल उतरा, आज 4 दिन का उसका बकरी 4 दिन में बिक गया तो उसका बीमार नहीं ना पड़ेगा। जी आज जो किसान करने जा रहे हैं, फार्मिंग करने जा रहे हैं, उनको तो वही बकरी डेली रखना है, सालों साल रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे। और स्टार्टअप में एक और जो मुख्य बिंदु है सर, ब्रीड का चुनाव। ब्रीड के चुनाव खुलेआम, मार्केट सर्वे नहीं, टारगेट। क्योंकि मार्केट किस किस चीज़ का है बकरी में, मीट का मार्केट है, दूध का मार्केट है, शौकीनी का मार्केट है ना। तो आपको पहले से ही मार्केट का टारगेट करना होगा कि हम किस मार्केट में घुसने वाले हैं, किस मार्केट में। तो यदि आपको मीट का मार्केट में घुसना है, जैसे बिहार झारखंड में यहाँ मीट का मार्केट है, हो सकता है आपका दूसरा विचार भी हो, तो मीट के मार्केट के लिए जो बकरी कम समय में ज़्यादा बच्चा दे वो अच्छा होता है। जैसे यहाँ के लिए ब्लैक बंगाल है। यदि आपको लग रहा है कि नहीं हम दूध के मार्केट में घुसें, तो दूध के मार्केट में घुसिएगा और ब्लैक बंगाल रखिएगा तो वहाँ फेल हो जाइएगा, क्योंकि दूध के मार्केट के लिए ब्लैक बंगाल सही नहीं है। दूध के मार्केट में घुसना होगा तो बर्बरी या सिरोही यहाँ के वातावरण में रखिए। बर्बरी सिरोही में भी कंपेरिजन कीजिएगा तो सिरोही से अच्छा बर्बरी है, क्योंकि हमारे यहाँ उमस वाला गर्मी पड़ता है और उमस वाला गर्मी में बर्बरी आराम से रह जाती है, सर्वाइव कर लेती है, हो जाती है। लेकिन सिरोही उमस वाला गर्मी में काफ़ी परेशानी पैदा करती है। देखिए है सब बकरी है, लेकिन मार्केट के अनुसार अलग अलग हो गया ना। शौकीनी के मार्केट में घुसना है, क्योंकि शौकीनी का भी बहुत बड़ा व्यापार है। जैसे मछलिए में है, रंगीन मछली कोई खाता नहीं है, लेकिन उसका भी मार्केट है ना। बकरीद में बड़ी डिमांड रहती है शौकीनी वाले। हाँ, तो शौकीनी में उतरना है तो फिर अलग बात है, लेकिन शौकीनी में भी उतरना है तो हमारा विचार होता है कि मेल का पालन कीजिए, क्योंकि फीमेल में काफ़ी ज़्यादा समस्या आता है। फीमेल में समस्या क्या आता है, जो राजस्थानी बकरी है उसके लिए बोलने जा रहे हैं। समय पर हिट में नहीं आएगी, कभी एबॉर्शन हो जाएगा, या हिट पर आगे है क्रॉस करा रहे हैं तो बच्चा नहीं ठहरेगा, समझ गए। लेकिन यदि मेल का पालन करते हैं तो मेल में तो सब कुछ मेले नहीं आने वाला कि हिट में आना है, बच्चा देना है जी। साथ ही साथ मेल का इम्यून पावर तगड़ा होता है। बकरी में देख लीजिएगा, किसी भी ब्रीड का मेल का इम्यून पावर तगड़ा रहता है, इसलिए उसका मेल यदि आप रखते हैं तो ज़्यादा समस्या आपके पास नहीं आएगा। इसीलिए हम क्रॉस ब्रीड की जब बात करते हैं तो क्लास में हमसे पूछते भी हैं कि सर आप बकरी मना कर रहे हैं, बोला चाहे सलाह नहीं दे रहे हैं, लेकिन बकरा बोल रहे हैं तो उसका मेन रीज़न यही है कि उसका इम्यून पावर तगड़ा रहता है। तो ये सब छोटा छोटा बात पर ध्यान यदि देते हैं तो आपके पास समस्या कम आने का चांस रहेगा। तो क्लासरूम के बाहर सुधीर सर से कुछ हमने संक्षेप में ज्ञान लेने की कोशिश की है, संक्षेप में, क्योंकि देखिए ये इन्होंने जितने भी अभी वर्ड्स इस्तेमाल किए ना, एक एक वर्ड्स पे, टॉपिक्स पे बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स हो सकते हैं, जिसको लगातार कई वीडियोस में उसको बनाया जा सकता है। लेकिन एक अमूमन अंदाज़ मिल गया होगा आपको कि ये कुछ नटशेल में बातें थे जो इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट बातें थे, जिनका ख्याल आप रखेंगे तो निश्चित है कि बकरी पालन की एक अच्छी शुरुआत आप कर सकेंगे। तो चलिए सुधीर सर से और भी हम चर्चाएं जारी रखेंगे। सुधीर सर काफ़ी अभी गर्मी के चलते भी बेचारे अभी 5 दिन से लगे हुए थे, तो थके भी हुए हैं, तो इनको फुर्सत दिया जाए। सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आपने समय निकाला। और दोस्तों फिर अगले एपिसोड में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर के हम आएंगे। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।